हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से और अपने घरों में सुरक्षित होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका है और मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका रीता तोमर आपको हिंदी का अध्ययन कराऊंगी। ये आपकी हिंदी के चैप्टर्स है, लेसन्स है, पाठ है जिनको आपको पूरे साल में पढ़ना है। आज हमारा जो पहला पाठ है वो है वीणा वादिनी वरदे, जो क्या है, एक कविता है, कविता। और जिसको किसने लिखा है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो थे, एक छायावादी कवि थे। छायावादी, ठीक है, जो कविता लिखता है वो कवि तो होता है, तो ये एक छायावादी कवि थे। और इन्होंने जो है चलो सबसे पहले मैं आपको छायावाद का ही अर्थ बता दूँ। छायावाद क्या होता है बच्चों? देखो, समय के साथ साथ हर चीज़ में कुछ परिवर्तन आता है। जो एक चीज़ इस समय पर हमें फिट लग रही है, ज़रूरी नहीं आगे अगले समय में भी वो चीज़ हमें ऐसे ही अच्छी लगे। हम उसमें कुछ परिवर्तन चाहते हैं ना। जैसे भी जैसा आपकी मम्मी के समय पर था, आपके समय पर नहीं है, जो उनके बचपन में हुआ करता था वो अब नहीं है। ऐसे ही साहित्य में भी ऐसे ही कुछ परिवर्तन आते हैं। एक युग में जो चीज़ें चली आ रही थी, अगले युग में जाकर उनमें कुछ परिवर्तन किया जाता था। तो जो छायावादी युग था, इससे पहला जो युग था वो था द्वैध युग। जो द्विवेदी युग जो था, उसमें क्या था, भाषा बहुत ही ज़्यादा एक उपदेश मात्र बनकर रह गई थी। कविता की जो भाषा थी वो एक उपदेश की तरह हो गई थी। उसमें जो था ज़्यादातर समाज सुधार के बारे में उपदेशात्मक तरीके से या नैतिकता के उस पर ज़्यादा जोर था। क्योंकि उस टाइम पे क्या था, भारत में स्वाधीनता आंदोलन चला हुआ था, तो ज़्यादातर समाज सुधार से रिलेटेड ही कविता लिखी जाती थी, जिनमें मतलब पूरे एक भाषण की तरह। अब ले तो उस टाइम पर जब ये कवि आए जो छायावाद के अब बने हुए हैं, तो इन्हें ये थोड़ा नीरस सा लगा, तो इन्होंने काव्य में सरसता लाने के लिए क्या किया, रोमांटिक उसको उत्थान को इन्होंने चुना। देखिए, क्या छायावाद को हम रोमांटिक उत्थान की काव्य धारा भी कहते हैं। तो रोमांटिक से अर्थ आप ये नहीं लगाएंगे जो मतलब कि मूवी वगैरह में रोमांटिक का मीनिंग होता है। रोमांटिक से साहित्य में अर्थ होता है प्रकृति से। तो ये प्रकृति की ओर इनका रुझान हुआ, प्रकृति से प्रेरित हुए, कल्पना करना इन्होंने शुरू किया प्रकृति को लेकर, और उससे रिलेटेड ही कि ये जो संसार है इसका मतलब आध्यात्म की ओर वे लोग मुड़े। और इसमें क्या हुआ कि इनकी इस छायावाद को इस कारण से ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दी गई, क्योंकि उस टाइम पर देश में स्वाधीनता का आंदोलन चला हुआ था। और छायावादी जो ये शब्द है, ये आया कहाँ से है? देखिए बच्चों, छायावाद का जो नामकरण करने का श्रेय दिया जाता है ना, मतलब जिसको जी ये कहते हैं कि भाई ये इसका वो है, इसके कारण ही ऐसा हुआ है, तो वो थे मुकुटधर पांडे। उन्होंने ही छायावाद का नामकरण किया था। वो कैसे किया था? उनकी एक पत्रिका जबलपुर से प्रकाशित हुई थी जिसका नाम था श्री शारदा। उसमें इन्होंने सबसे पहले छायावाद शब्द का इस्तेमाल करके एक निबंध लिखा था। निबंध की एक श्रृंखला लिखी थी, 4 निबंध की। उनमें इन्होंने छायावाद को प्रयोग किया था। और छायावाद का मीनिंग क्या बताया मैंने, कि प्रकृति से रिलेटेड जो होता है। और जो ये छायावाद था, इसमें इन्होंने क्या किया, जो खड़ी बोली थी, खड़ी बोली को बहुत वैल्यू दी गई उस टाइम पर, और इसीलिए छायावाद को खड़ी बोली का स्वर्णयुग कहा जाता है। हिंदी का स्वर्णयुग तो है भक्ति काल, लेकिन अगर हम खड़ी बोली के स्वर्णयुग की बात करें तो वो होता है छायावाद, और छायावाद ने खड़ी बोली को विशेष महत्व दिया। इन चीज़ों को जब आप 9th 10th 11th 12th में जाएंगे तो बहुत ज़्यादा डीपली बताया जाएगा और आप इन्हें पढ़ेंगे। अभी इनके बारे में इतना बताना आपको काफ़ी होगा। अब चलते हैं कवि की तरफ, जिन्होंने इसे लिखा है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। आप इनके नाम को ध्यान से देखिए। जो सूर्यकांत है ना, सूर्यकांत और त्रिपाठी, ये तो इनका नाम है, ये इनका सरनेम है, ये इनका नेम है, ठीक है। और ये जो निराला है, निराला जो है, ये इनका उपनाम है, मतलब ये बाद में दिया हुआ नाम है निराला। और किसने दिया ये इन्होंने अपने को खुद ही दिया। उपाधि है एक तरह की। निराला का अर्थ जो जिसके जैसा दुनिया में कोई ना हो, जो सबसे निराला हो, तो इन्होंने खुद को दी हुई एक उपाधि है। छायावाद में इन्हें महेश कहा जाता था, छायावाद का महेश कहा जाता था इनको। इनको उपाधि मिली हुई थी दूसरों के द्वारा कि छायावाद के महेश थे ये। और जो छायावाद था, ये उसके 4 जो मुख्य कवि थे उनमें से एक थे। 4 मुख्य कवि कौन कौन थे? एक तो सुमित्रानंदन पंत थे,
एक महादेवी वर्मा जी थी और एक जयशंकर प्रसाद थे और चौथे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला थे। इन्होंने कहानी उपन्यास आदि भी लिखे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये फेमस हुए हैं ये अपनी कविताओं के कारण से फेमस हुए हैं। और इनका जन्म जो हुआ था बच्चों वो बंगाल में हुआ था। और आपको बता दूं बचपन में इनको पढ़ने में विशेष रुचि बिल्कुल नहीं थी, लेकिन देखो जब रुचि हुई तो कितनी अच्छी रुचि हुई कि आज ये एक बहुत अच्छे लेखक और कवि बनकर हमारे सामने आए हैं और हम इन्हें पढ़ रहे हैं। तो देखो इससे एक शिक्षा और भी मिलती है हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी से कि जब जागो तभी सवेरा। पहले बच्चों ये हिंदी में कविता या कुछ भी अपनी रचना नहीं करते थे, पहले ये जो बंगला भाषा थी उसमें करते थे। जब इनकी शादी हो गई तो अपनी पत्नी से इंस्पायर होकर प्रेरित होकर इन्होंने हिंदी में लिखना शुरू किया। और आपको बता दूं इनके जीवन में भी बहुत ज़्यादा कष्ट आए थे। जब ये मात्र 3 वर्ष के थे, केवल 3 साल के बेचारे, तभी इनकी माताजी का देहांत हो गया था। और जब ये 20 साल के हुए, कुछ ये मतलब जवानी हुए थे कि इनके पिताजी इन्हें छोड़कर चले गए थे, पिताजी का भी देहांत हो गया था। और पिताजी के देहांत के बाद ऐसा हुआ कि एक महामारी फैल गई। इनकी एक जॉइंट फैमिली थी, मतलब संयुक्त परिवार था, सब साथ रहते थे। तो महामारी में इनके परिवार में और भी बहुत लोग मरे, चाचा वगैरह भी मरे। तो इनके कंधे पर बहुत सारी जिम्मेदारियां अपने भाइयों की और उनके बच्चों की बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके ऊपर आ गई थी, लेकिन ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने बहुत ज़्यादा हिम्मत से काम लिया और एक राइटर बनकर, एक कवि बनकर आज हमारे सामने ये प्रस्तुत है। तो चलते हैं अब कविता की ओर। देखिए जैसे कि मैंने बताया कि आध्यात्मिकता पाई जाती है छायावाद में। छायावाद के जो कवि है वे प्रकृति से और ईश्वर स्तुति से, मतलब भगवान के उसमें, मतलब रहस्य में, कल्पना में, इन चीज़ों में भी विश्वास करते हैं। तो ये जो इनकी पोयम है वीणा वादिनी वरदे की, हे वीणा वादिनी, यानी कि वीणा वादिनी मीन्स बजाने वाली, वीणा को बजाने वाली, वर दे कि वीणा को बजाने वाली हमें वर मतलब वरदान दे। और वरदान कैसा मांग रहे हैं वो इस पोएम में बताया जाएगा। कि बच्चे देखिए आप ये बताइए, सबसे पहले जब आप स्कूल आते हैं, अपने कॉलेज आते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं? आप प्रार्थना करते हैं। किससे प्रार्थना करते हैं? ईश्वर से। ईश्वर के किस रूप से? सरस्वती माँ से आप प्रार्थना करते हैं कि हे वीणा वादनी, हे सरस्वती माँ, हमें ज्ञान की सीख दो, हमें ज्ञान दो। ज्ञान कैसा चाहिए हमें? हमें ज्ञान हर तरह का चाहिए कि हम हर चीज़, जो गलत बात है उन्हें छोड़ दें और अच्छी बातों को स्वीकार करना सीखें, अपनी पढ़ाई में मन लगाए। इस तरह से हम जो है सरस्वती माँ से वरदान मांगते हैं। अब बच्चों एक बात बताइए कि सरस्वती माँ के हाथ में वीणा क्यों दी गई है? बताइए वीणा क्यों दी गई है सरस्वती माँ के हाथ में? बताइए। चलो मैं बताती हूँ। देखिए वीणा इसलिए दी गई है, आप ये बताइए विद्या क्या होती है? ज्ञान कैसे लिया जाता है? जो हमारे दिमाग से, दिमाग किससे? हमारे दिमाग से अचीव किया जाता है। और विद्या क्या होती है? हर तरह की ऐसी चीज़ जो सीखने लायक हो, जिसको हमें सीखना चाहिए, जिसका ज्ञान हमें लेना चाहिए। तो सरस्वती माँ के हाथ में वीणा इसलिए दी गई है कि हमारे इसमें, हमारे भारत देश में, हमारी हिंदू संस्कृति में केवल पढ़ाई को ही कला का भाग नहीं माना गया है, साहित्य को ही कला का भाग नहीं माना गया है। उसमें नृत्य, गायन और आर्ट, जो ये चित्रकारी है, ये सब कुछ जो है ये ज्ञान के ही पार्ट माने जाते हैं, विद्या के ही पार्ट माने जाते हैं। इसलिए सरस्वती माँ के हाथ में वीणा भी दी हुई है, जो क्या कि हमारे गले में भी जो सरसता भरेगी, हमें जो मधुर गान की जो शिक्षा देगी, हमें जो सुर ताल सिखाएगी, वो भी तो कौन होगी? वो सरस्वती माँ होगी, क्योंकि ये सभी एक तरह का ज्ञान है। अच्छा ये बताइए, अगर ये कोई ज्ञान ना होते तो सब गाना ना गाने लगते, अच्छा सब डांस ना करने लगते? ये भी एक तरह की कला है, ये हर किसी के अंदर नहीं होती है और हर किसी को सरस्वती माँ का हर तरह का आशीर्वाद नहीं मिलता। तो अब चलते हैं पोएम की ओर। देखिए बच्चों, जैसा ऊपर लिखा हुआ है, प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पानी, वीणा पानी यानी कि पानी मीन्स जो वीणा को धारण किए हुए। देखो हम बहुत से देवी देवताओं को जो है उनके
जो संस्कृत भाषा है, संस्कृत भाषा में हम बहुत से देवी देवताओं को उनके रियल नेम से ना पुकार के उनके जो उनका जो साधन होता है, जो जिसको वे बजाते हैं, जिस पर वे विराजते हैं, उनके अनुसार भी उनका नाम ले लेते हैं। जैसे इन्होंने कहा वीणा पानी, वीणा को धारण करने वाली, तुरंत आप क्या कहेंगे, कौन है? सरस्वती माँ है। अगर मैं कहूँ डमरूधारी तो कौन है? शंकर भगवान। अगर हम कहें चक्रपाणी तो कौन है? विष्णु भगवान। तो इस तरह से संस्कृत भाषा में कुछ देवी देवताओं को, मतलब सभी देवी देवताओं को उनके जो जो भी वे धारण किए हुए हैं उससे भी उनको संबोधित किया जाता है। तो कह रहे हैं प्रस्तुत कविता में कवि ने वीणा पाणी सरस्वती की वंदना करते हुए अज्ञानता को दूर करने तथा नव चेतना, यानी कि नई चेतना, नया ज्ञान ना। अज्ञानता क्या होती है? अज्ञानता ये नहीं कि हम अनपढ़ ना रहे, बस हम एकदम से पढ़े लिखे हो जाए। अज्ञानता का मतलब होता है गलत चीज़ों का, जो हमें सही का ज्ञान नहीं है, हम जो गलत काम कर रहे हैं, हम जो अपनी अज्ञानता के वश कर रहे हैं, मतलब बिना जानकारी से जो हम गलत चीज़ें कर रहे हैं, जिनका हमें ज्ञान नहीं है कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, उनसे हमें दूर करें। और नव चेतना जिसको हम कहते हैं नया ज्ञान, नया ज्ञान का प्रकाश वो क्या कर दे? फैला दे हमारी ज़िंदगी में। ऐसी बच्चे कामना कर रहे हैं। तो देखते हैं पहली पंक्ति को कविता की। देखिए, वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे, वरदान दे हे वीणा को बजाने वाली। वादनी मीन्स बजाने वाली, वीणा मीन्स वीणा। वर दे, वरदान दे। दे, देखिए दे हर जगह दे आ रहा है जी। दे शब्द किस लिए? ये एक अधिकार का सूचक होता है। माँ पर हमारा अधिकार है, सरस्वती माँ पर हमारा अधिकार है। बच्चा पूरे अधिकार से कह रहा है कि हे माँ, माँ को हम ऐसे तो कहते हैं माँ मुझे ये चीज़ दे, तो हे माँ दे मुझे, हमें वरदान दे, हे वीणा वादिनी माँ वरदान दे। क्या वरदान मांग रहा है? कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, कि हे प्रिय, हे माता, हे माता, प्रिय मतलब प्यारी माता, हे प्यारी माता, स्वतंत्र यानी कि आज़ाद या ऊंची, आज़ाद या ऊंची, रव मीन्स आवाज़ या ध्वनि, आवाज़ दे दे। हे माता, हे प्यारी माता, मेरी अच्छी माता, आज़ाद आवाज़ दे दे, निर्भीक आवाज़ दे दे, स्वतंत्र आवाज़ दे दे। किसको दे दे? अमृत, अमृत या आ प्लस मृत। देखिए जब हाँ अमृत को अलग करेंगे, आ मीन्स नहीं हो, नहीं, अमृत यानी कि मरा हुआ, जो मरा हुआ नहीं है, जो मरे नहीं, यानी कि जो मरे नहीं, ऐसा मंत्र, ऐसी विद्या, ऐसा ज्ञान दे दे तू। मतलब ऐसा ज्ञान क्या होगा? जो कभी मरेगा ही नहीं, जो सही होगा। सही चीज़ को तो कोई ख़त्म नहीं कर सकता, गलत चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन सही चीज़ को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। हे माता, क्या करो आप? मेरे देशवासियों की आवाज़ को ऊंचा कर दो, यानी कि उनके अंदर से डर निकाल दो, स्वतंत्रता से भरा हुआ उनका मन कर दो, उनको निर्भीक बना दो। अगर वे सच्चाई के रास्ते पर चले, देखो क्या कह रहे हैं कि नया उनको क्या दे दो आप? कल्याणकारी मंत्र दे दो, कल्याणकारी सीख दे दो, विद्या दे दो। कैसी विद्या दे दो? कल्याणकारी विद्या कैसी? कि जिससे उनका कल्याण हो। इनको ये बताओ कि एक दूसरे की बुराई करने से, चोरी करने से या गलत काम करने से हमारा कल्याण नहीं होगा। जिस कार्यों को करने से उनका कल्याण होगा वो कार्य उन्हें बता दो माता, उनकी सीख उन्हें दे दो, वे जो नए कार्य है जो उनका कल्याण करेंगे। हे माँ, ये भी उन्हें, हे माता, इस कल्याणकारी चीज़ों को करने में, इस मंत्र को सीखने में, इस विद्या को लेने में उनके सामने बहुत सारी बाधाएं भी आएंगी, उन्हें डराया भी जाएगा, उनको हर तरह से बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो तुम? उनके मन में निर्भीकता भर दो, उनके मन से सारा डर निकाल दो, उन्हें बिल्कुल डर ना हो इस रास्ते पर चलते हुए, अच्छे रास्ते पर चलते हुए। भारत में भर दे, कहाँ कहाँ किन के लिए मांग रहा है ये चीज़ बच्चा? कि भारत देश में भर दे माता ये सारी चीज़। हे माँ, ये जो सब कुछ मैं मांग रहा हूँ, ये मैं अपने भारत देश के लोगों के लिए मांग रहा हूँ कि तुम क्या करो, मेरे भारत देश के जो लोग हैं उनके मन से बिल्कुल डर को निकाल दो, उन्हें बिल्कुल स्वाधीनता वाले विचार दे दो, उनको कल्याणकारी शिक्षा दे दो मेरे भारत के लोगों को। आगे चलते हैं। काट
काट अंध उर के बंधन स्तर। क्या कह रहा है बच्चा कि माँ काट दो, हे माँ काट दो अंध अंधकार पूर्ण उर, जो ये मेरा दिल है, हृदय है, ये जो मेरा अंधकार पूर्ण दिल है, के बंधन, इसके जो बंधन है उनको तुम काट दो। स्तर जो बेड़ी से बंधे हुए है, बेड़ी के जो बंधन है, यहाँ पर बेड़ी से देखो कितना गहरा मीनिंग है। बेड़ी से यहाँ मतलब है लेयर से, परत से। किस चीज़ की परत से? अज्ञानता की परत। कि मेरे दिल में, मेरे मन में जो ये अज्ञानता का जो ये परत, ये जो एक लेयर बिछा दी गई है, इस अज्ञानता ने जो मेरे दिल को बांध रखा है, मेरे मन को, मेरे दिमाग को बांध रखा है माँ, उस बंधन को तुम काट दो। उस अंधकार पूर्ण बंधन को, अज्ञानता के बंधन को तुम काट दो। हे माता, मेरे दिल में, मेरा जो ये दिल है, इसमें जो ये अंधकार पूर्ण जो बेड़ी के बंधन है ना, मतलब अज्ञानता की जो बेड़ी के बंधन है, इनको तुम काट दो। अगली लाइन देखते हैं। बहा जननी, बहा जननी। देखो इन्होंने क्या कर रखा है, कुछ वर्ड को इसमें एक रिदम देने के लिए, लय देने के लिए पोएम में, जब आप इसे गा के देखेंगे ना, देखो वैसे तो क्या होना चाहिए, बहा जननी, जननी में बड़ी ई की मात्रा आनी चाहिए, लेकिन इन्होंने एक लय देने के लिए पोएम में छोटी ई लगाया है, ताकि इसमें एक लय आ जाए पोएम में। बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर की, हे जननी, हे जननी। अभी जननी का अर्थ मैंने आपको बताया, माता, हे माँ, क्या करो तुम बहा दो, ऐसा करो बहा दो तुम। क्या बहा दो? ज्योतिर्मय, प्रकाशवान। प्रकाश से यहाँ पर मीनिंग है ज्ञान का, ज्ञानवान, ज्ञान से भरा हुआ। निर्झर झरना, मतलब ज्ञान का झरना सा ही तुम बहा दो। जैसे एक झरना बहता है ना, तो उसी तरह से ज्ञान लुटा दो मेरे देश में, मेरे देशवासियों के दिमागों में ज्ञान इस तरह से तुम भर दो, जैसे झरना बह जाता है ना, मतलब झरना बहता रहता है, उसी तरह से तुम मेरे देशवासियों के मनों में बिल्कुल तुम क्या कर दो, ज्ञान भर दो। प्रकाश ज्योतिर्मय यानी कि ज्ञान पूर्ण। ज्योति वैसे प्रकाश होता है, लेकिन यहाँ पर सेंस को समझिए। ज्योति वो प्रकाश थोड़ी मांग रहा है कि मेरे जो देश के लोग हैं उसमें तुम झरना लेकर आओ, कोई झरना थोड़ी ना आएगा लाइट का। यहाँ पर मतलब है कि ज्ञान पूर्ण झरना बहा दो, ज्ञान की तुम गंगा बहा दो। जैसे कहते हैं ना, ज्ञान को पूरा लुटा दो हमारे ऊपर। ऐसा कर दो माता कि मेरे देशवासियों के अंदर ज्ञान आ जाए। ज्ञान से मतलब क्या, कि ये सारे पढ़ना लिखना सीख जाए, ये सारे टेस्ट में पास हो जाए, नहीं, उनको पता चल जाए कि सही चीज़ क्या है और गलत चीज़ क्या है, क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ें मेरे देशवासियों के अंदर तुम डाल दो माँ। अगली लाइन देखिए। कलेशु भेद तमहर प्रकाश भर। क्या कह रहा है बच्चा कि हे माँ, ये जो कलेशु है ना, ये जो पाप है, ये जो गंदगी है, जो ये पाप है और जो ये गंदगी है माँ, इसे तुम भेद दो, इसे ख़त्म कर दो। जो दिलों में हमारे गंदगी भरी हुई है ना, दूसरों के लिए या किसी भी कारण से, कि जो भी गलत बातें हमारे दिलों में भरी हुई है, गंदगी भरी हुई है, उसको तुम ख़त्म कर दो माँ। और फिर क्या कहता है बच्चा, तम अंधकार को, हे माँ अज्ञान को। ये गंदगी किसके कारण है हमारे दिल में? अज्ञानता के कारण है। इस अज्ञानता को हर लो तुम, इसे तो तुम हटाई दो। इसी के कारण ये गंदगी हमारे दिलों में भरी हुई है, गलत चीज़ें हमारे दिलों में भरी हुई है। तुम इस अज्ञानता को हर लो और क्या करो माँ, तुम प्रकाश भर, कि प्रकाश को भर दो। इन चीज़ों को, इन दोनों चीज़ों को हटाने के लिए तुम क्या करो, प्रकाश भर दो। फिर से प्रकाश का क्या मीनिंग है? ये थोड़ी ना कि दिल में मैडम ये जो है माता लाइट लेके बैठेगी। माता क्या करेगी कि ज्ञान डालेगी, उस अंधकार को हटाएगी, सही चीज़ लेके आएगी। जब उस ज्ञान का प्रकाश उस पर पड़ेगा तो अंधकार को, उस अज्ञान को हटना ही पड़ेगा। और ज्ञान और अज्ञान को हमने प्रकाश और अंधकार क्यों कहा है? क्योंकि ज्ञान क्या है, एक प्रकाश है जिसके आते ही अंधकार को जाना होता है। तो हे माँ, हमारे दिलों में जो ये गंदगी भरी है, इसे तुम हटाओ। और वो किस कारण से है? अज्ञानता के कारण से। उस अज्ञानता को हटाने के लिए आपको प्रकाश को, ज्ञान को हमारे दिल में भरना पड़ेगा। और जब ज्ञान हमारे दिलों में आएगा तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ये पाप हमारे दिल से निकल जाएगा। आगे चलते हैं। जगमग जग कर दे, जगमग जग कर दे, कि हे माँ
जब ये प्रकाश आ जाएगा, अंधकार छट जाएगा और सबका पाप मिट जाएगा तो क्या होगा, ये संसार जगमग हो जाएगा। ये सारा संसार झिलमिला जाएगा। किससे? खुशी से और ज्ञान से झिलमिला जाएगा। ना किसी के मन में पाप होगा तो कोई किसी को दुखी नहीं कर पाएगा। और जब अंधकार नहीं होगा, अज्ञान नहीं होगा तो सभी क्या होंगे, पर ज्ञानवान हो जाएंगे और सारे संसार में ज्ञान और भाईचारा और प्रेम फैल जाएगा। इस तरह से जगमग हो जाएगा। किससे जगमग हो जाएगा? प्यार, भाईचारे और ज्ञान से ये संसार जो है जगमग हो जाएगा, झिलमिला जाएगा। मतलब ये संसार बहुत सुखी बन जाएगा। माँ, जगमग से मतलब ये संसार सुखी बन जाएगा, जगमग सुखी बन जाएगा। अच्छा, आगे देखते हैं। नव गति नवलय ताल छंद नव। क्या कह रहा है कि हे माता, जैसे तुम्हारे गीतों में क्या होता है, एक नई गति होती है, एक नई लय होती है। नव मीन्स नया, और ताल और छंद भी बिल्कुल नए होते हैं, है ना। सुर ताल माता के उसमें जो क्या होते हैं, नए होते हैं। उसी तरह से माँ क्या करो, तुम हमारी जो ज़िंदगी की गति है ना, गति जैसे तुम्हारे गानों की गति है, उसी तरह से हमारे जीवन की गति को तुम कर दो, रफ्तार को कर दो। हमारे सीखने की रफ्तार, ज्ञान की रफ्तार को उसी तरह से तुम बढ़ा दो जैसे तुम्हारे गीतों की गति होती है। जिस तरह से तुम्हारे गीतों में एक लय होती है, मतलब एक दूसरे से सामंजस्य बैठाए हुए होते हैं, समझ होती है उनमें, तो उसी तरह से हमारे अंदर भी तुम समझ को डाल दो माँ, जैसे तुम्हारे गीतों में होता है। और माँ, जैसे तुम्हारे गीतों में ताल और छंद होते हैं, ऐसे ही हर चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ों को सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, कुछ भलाई करने के लिए हमारे अंदर तुम क्या करो, ताल से मतलब उमंग और छंद से मतलब उत्साह, ऐसा ही नया उमंग और उत्साह तुम हमारे अंदर भी माता डाल दो। नव मीन्स नया, नया उत्साह तुम हमारे अंदर डाल दो। अब क्या कह रहे हैं, नवल कंठ, नवल कंठ नव जलद मंद्र रव। क्या कह रहे हैं कि हे माता, हमारा जो ये नया सा कंठ है ना, हमारा जो कंठ है, इसे आप नया कर दो। मतलब क्या करो कि हमारे गले को भी आप बिल्कुल नया कर दो। कैसे कर दो? मतलब गले को काट के नया गला लगा दो? नहीं, कि हमारे जो ये गाने की, बोलने की जो कला है, जो ये कंठ है, जो जिसे हम अंदर से बोलते, जिससे हम बोलते हैं, जिसके कारण हम बोल पाते हैं, इसे तुम नया कर दो। नया कैसे कर दो कि जब ये बोलेगा तो ये सही बोले, अच्छा ही बोले, ज्ञानवान ही बोले, इसमें से कुछ भी गलत बात न निकले। ऐसा नया तुम इसे कर दो हमारे गले को। अब क्या कह रहे हैं, नवल जलद, कि जिस प्रकार एक नया बादल होता है ना, मंद्र रव, और उसकी जो रव यानी कि ध्वनि होती है, आवाज़ होती है। आपने अभी ऊपर पढ़ा है कि रव मीन्स क्या होती है, ध्वनि होती है, ध्वनि या आवाज़ की। जैसे एक जलद की, एक बादल की, नए बादल की जो ध्वनि होती है वो मंद होती है, धीमी होती है, गंभीर होती है। उसी तरह से क्या करो तुम, हमारे जो कंठ है ना, उसकी ध्वनि में क्या लाओ, गंभीरता ला दो। देखो कितना गहन मीनिंग है। गंभीरता कब आएगी? जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। अब अगर देखिए, आप इसका उदाहरण ले सकते हैं। कोई चीज़ अगर हमसे आती है तो हम उसे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे। लेकिन अगर हमसे आती है ना, आती नहीं है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारी आवाज़ काँपेगी, या हम बहुत जल्दी जल्दी बोलेंगे, एक तेज़ स्तर से बोलेंगे या धीमे स्तर से बोलेंगे। लेकिन जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, जब हम उसके लिए पूरे श्योर हो जाएंगे, ना हम मंदा बोलेंगे, ना हम धीमा बोलेंगे, ना हमारी आवाज़ काँपेगी। तो इसी तरह से हमारी ध्वनि को, हमारी आवाज़ को आप क्या कर दो, गंभीर कर दो। यानी कि हमें कॉन्फिडेंस से भर दो, हमारा ज्ञान कॉन्फिडेंस से भरा हुआ हो। हमारा ज्ञान किससे भरा हुआ हो? हमारा ज्ञान आत्मविश्वास से भरा हुआ हो। माँ, हमारे अंदर आत्मविश्वास भर दो आप, और हमारा गला ऐसा कर दो कि उससे सब कुछ ज्ञानवान और मीठा मीठा ही निकले, और उसकी ध्वनि ऐसी हो गले की बिल्कुल गंभीर, कॉन्फिडेंस से भरी हुई। और वो कब आएगा? जब हम बिल्कुल सही सही काम करेंगे। नव नभ के नव विहग वृंद को। देखो क्या कह रहे हैं, नव नभ के, नए आकाश के, नव विहग वृंद, नए, विहग मीन्स पक्षियों के, वृंद मीन्स झुंड, झुंड।
नए पक्षियों का जो झुंड है, नया पक्षियों का झुंड है ना, जो किसका है, नए आकाश का, नए आकाश के नए पक्षियों के झुंड को, नव पर नए पंख, नव स्वर नई आवाज़, स्वर मतलब चहचहाट, नई चहचहाट दे दो। किसका अर्थ क्या है, जैसे कि माँ एक नए जो ये पक्षियों का झुंड होता है, नया नया मतलब जो पक्षियों के बच्चों का झुंड है, नया झुंड वही तो होगा जो बच्चों का होगा, कि नए बच्चों का जो झुंड है पक्षियों का, ठीक उसी प्रकार से हम बच्चों का भी झुंड है, हमें तुम उसी की तरह से मानो। जैसे एक बच्चों पक्षियों का झुंड होता है, पक्षियों के नए बच्चों का झुंड होता है ना, विहग पक्षी और वृंद झुंड, जैसे पक्षियों का बच्चों का झुंड होता है, उसी तरह से तुम हम बच्चों का झुंड मानो, जो इस नए, जैसे वे नए आकाश में उड़ते हैं, उनके लिए आकाश नया होता है, जब वे नए होते हैं तो उसी तरह से हमारे लिए संसार भी नया है माँ। तो हमें भी तुम उसी तरह से देखो, और जिस तरह से तुम उन पक्षियों को नए पर देती हो और नई चहचहाट देती हो, उसी तरह से माता तुम क्या करो, हमें नया ज्ञान दे दो, ताकि हम क्या करें, इस संसार में उड़ जाए, अर्थात क्या करें, इस संसार में हम सम्मान को पा जाए, एक पोजीशन को पा जाए। और क्या करें, एक कि हमें नया स्वर किस लिए दे दो माता तुम, हमें एक नई वाणी दे दो, एक नई वाणी दे दो, ऐसे मतलब जैसे पक्षियों की चहचहाट सबको अच्छी लगती है ना, हमारी वाणी भी सबको अच्छी लगे माँ, इस तरह का वरदान तुम हमें दे दो माँ, हमें तुम इस तरह का वरदान दे के हमें सम्मान इस संसार में तुम दिलवा दो। उम्मीद करती हूँ आपको ये भावार्थ समझ आया होगा। अब मैं इसका होमवर्क दूंगी जो आपको करना होगा। थैंक यू, टेक केयर।